दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स के इस वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नेम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हर वो सारी बेसिक चीज़ें दी जाएंगी ताकि जब आप अपने एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करो तो आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। और इसी वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल टेक्स्ट बुक से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तभी आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग जो है पिछले क्लासेस में जो हम लोग पढ़ चुके हैं उन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो ये कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पहले कवर करेंगे। पहले हम लोग कवर करेंगे कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद से हम लोग समझेंगे वेरिएबल्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे इक्वेशन। तो जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में कि कांस्टेंट क्या होता है। तो ऐसे सच सिंबल्स जिनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है, यानी अगर एक बार लिख दिया गया तो उनके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। अब इनमें कौन से सिंबल्स ले सकते हैं, तो हम लोग लेंगे न्यूमेरिकल फिगर्स। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 5 लिखा है, हमने -3/5 लिखा है, हमने यहाँ पे 8.5 लिखा है। तो ये जितना भी देख रहे हो ना ये सब न्यूमेरिकल फिगर्स हैं और इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। अगर मान लीजिए आपने 5 लिख दिया है तो क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग हो सकती है? वैल्यू में चेंजिंग तभी होगी जब मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं, कोई अदर नंबर लेंगे तब जा करके इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग हो सकती है। अगर मान लीजिए हमने प्लस लगाया, क्लियर, और यहाँ 2 लिख दिया, तब तो इसका रिजल्ट बदला ना। या अगर हम प्लस की जगह पे अगर हम यहाँ पे इनटू का साइन लगा देंगे तब इसका रिजल्ट बदलेगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 5 लिखा है और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने यूज नहीं किया है तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ऐसे सिंबल्स को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब उन सिंबल्स से होता है जिनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है या जिनके रिजल्ट में बदलाव संभव हो सकता है। अब यहाँ पे कौन से सिंबल्स लेंगे, देखो जहाँ पे आप एग्जैक्ट आंसर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर के रूप में, वहीं पे हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। अब इसमें कौन से सिंबल्स यूज होंगे, तो हम एल्जेब्रिक कैरेक्टर का कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं ए से लेकर के जेड तक। सपोज करिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो जिसको तुम जानते नहीं हो, अगर मैं पूछूं कि इस पर्सन की एज क्या है और आप एग्जैक्ट आंसर दीजिएगा, चाहे ईयर में, चाहे मंथ्स में, चाहे कुछ भी, तो आप तो उसको जानते नहीं हो। तो इस केस में आप उसका एग्जैक्ट आंसर कैसे दे सकते हो, केवल आप अनुमान लगा सकते हो। तो इस केस में आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू तो बदल सकती है। क्लियर। अगर आपने बोला कि नहीं सर उस पर्सन की एज 30 ईयर्स है, क्लियर, तो हो सकता है कि उसका आंसर गलत हो सकता है। लेकिन अगर आपने वहां पर कहा कि मान लेते हैं सर उसकी एज जो है वाई ईयर्स है या एक्स ईयर्स है, तो अब यहाँ पे क्या है ना कि आप सेफ हो। क्लियर। अगर आपके टीचर कहते हैं नहीं आप गलत हो, तो आप कह सकते हो सर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने वहाँ पे वेरिएबल का यूज हमने कर लिया। तो याद रखना कि वेरिएबल्स का यूज उसी कंडीशन में करना जहाँ पे आप एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ भी यूज कर लो, एक्स, वाई, जेड, ये सब जो दिख रहा है ना ये सब वेरिएबल्स है। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशंस। क्लियर। देखो इक्वेशन एक तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है जो हमेशा कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल बी के फॉर्मेट में होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के फॉर्म में होगा। या दो चीजें जो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इक्वेशंस दो तरीके का होता है। क्लियर। एक तो ऐसे इक्वेशंस होंगे जिसमें आपको क्या होगा, आपको मिलेगा वेरिएबल मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन मिलेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड,
एंड इक्वल का साइन। क्लियर? तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर कोई इक्वेशन लिखेंगे, क्लियर, स्पेशली मैंने बताया था दो तरीके का, तो मैं पहला वाला बता रहा हूँ। पहले वाले में क्या होगा, आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल साइन एंड इक्वल का साइन मिलेगा। तो जब ये चीज़ें रहेंगी तो इस तरह का जो होगा उसको हम लोग कहेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा x माइनस 5 इज इक्वल टू 8। क्लियर? अब यहाँ देखो x वेरिएबल है, -5 तुम्हारा कांस्टेंट है। क्लियर? और वैसे भी इसमें एक मैथमेटिकल साइन का यूज तो हुआ ही है, माइनस का, इक्वल का साइन तुम देख ही रहे हो। क्लियर? तो इसमें वो चारों चीजें इसमें अवेलेबल हैं। क्लियर? तो इस तरह का इक्वेशन एक तरीके से एल्जेब्रिक इक्वेशन है। और यहाँ देख रहे हो ना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के ये फॉर्मेट के स्ट्रक्चर में है। और दूसरे तरह का इक्वेशन वो होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। क्लियर? तो अब आप सोचोगे कि भाई उस तरह के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, तो उस तरह के इक्वेशन को हम कहते हैं न्यूमेरिक इक्वेशन। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 4 + 5 इज इक्वल टू 9 या 9 × 7 इज इक्वल टू 63, तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग जो है न्यूमेरिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इन इक्वेशंस में केवल नंबरों का यूज हुआ है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। क्लियर? कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 1 होना चाहिए। क्लियर? जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पे लिख रहे हो x + 5 इज इक्वल टू 7। क्लियर? तो पहली चीज यह इक्वेशंस है। क्लियर? एल्जेब्रिक इक्वेशन है। बट अगर आपको ये करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है कि जो उसमें वेरिएबल आया है उस वेरिएबल का आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है, और वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन होता है। कभी भी अक्सर पूछा जाए कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब यहाँ देखो इस इक्वेशन में केवल हमने एक ही वेरिएबल का यूज किया है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। और जब किसी लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल अगर रहेगा तो उस इक्वेशन का केवल और केवल एक सोल्यूशन बनता है। ये मत समझिएगा कि उसके एक से ज़्यादा सोल्यूशन बनेंगे। अच्छा, अगर आप सोचते हो कि कैसे सर आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि x की जगह पे क्या रखोगे कि 7 आएगा, तो ऑब्वियसली 2 ही तो रखोगे ना। अब बताओ क्या 2 के अलावा कोई दूसरा आंसर है क्या कि जो इस पर रखा जाए? क्लियर? और रखने के बाद अगर हम 5 में ऐड करें तो 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर तुम्हें नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको कांस्टेंट, वेरिएबल इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस मैंने समझा दिया। क्लियर? अब हम लोग ये बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है क्या। भाई 1 वेरिएबल में आपको आप एक वेरिएबल ही देख रहे थे, बट इस 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल्स का यूज रहेगा, मतलब 2 अलजेब्रिक कैरेक्टर के सिंबल आएंगे। तो इसको अगर हम आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो देखो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है ax + by + c = 0, वेयर जहां पे आपका a b एंड c, ये जो a b c देख रहे हो ना, ये रियल नंबर्स को अगर डिपेंड कर रहे हैं। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, उन नंबर से होता है जिनका स्क्वायर करने पे आंसर माइनस में ना आए। क्लियर? या आप ऐसे भी कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर्स। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर कोई इक्वेशन इस तरह के फॉर्मेट में है ax + by + c = 0, जहाँ पे a b c ये आपके रियल नंबर्स होंगे। और ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पे x और y जो देख रहे हो इनकी वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी। तब ये जो सिस्टम जो होगा इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है तो उसके अनगिनत, अनकाउंटेबल, या एक तरीके से कह सकते हो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन उसके मिलते हैं। ध्यान रखना, जब 1 वेरिएबल था तो एक सोल्यूशन मिलता था,
लेकिन जब दो वेरिएबल रहेगा तो उसके अनगिनत सोल्यूशन बनेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि x + y = 4 दिया गया है, क्लियर, और आप जो है इसके कोई 4 सॉल्यूशंस दीजिए। वैसे तो अनगिनत होते हैं, लेकिन 4 सॉल्यूशन जब आपसे मांगा जाएगा तो हो सकता है कि आप x = 1 रखो तो y 3 रखोगे, तो एक तरीके से एक सॉल्यूशन ऐसे बन जाएगा, क्योंकि अगर x 1 और y 3 रखोगे तो 4 मिल जाएगा। x 0 रखा, y 4 रखा, तो आपको यहाँ पे एक दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरीके से x - 1 कर देते हो, क्लियर, और y की जगह पे अगर आप 5 कर दोगे तो आप देख रहे हो ना कि इसके कितने सोल्यूशन बन रहे हैं, तो अनगिनत सोल्यूशन यहाँ पे बनेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्सरसाइज 4A में जो प्रॉब्लम्स है उनको हम कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 4 में सिर्फ एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ मैं, क्लियर, पहला क्वेश्चन, वीडियो लेंथी हो जाएगी। यहाँ पे देखो दिया गया कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो जो इक्वेशन जो दिया जाएगा, क्लियर, उस इक्वेशन को किस में तुमको लिखना है, ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखना है। और लिखने के बाद आप क्या करोगे कि जो उसमें रियल नंबर्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी, उनको आप पता करोगे कि उनके रिजल्ट क्या होंगे। चलिए एक प्रॉब्लम मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मान लो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3x + 5y = 7.5, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट जो दिख रहा है राइट साइड में, इसको लेकर के आओ उधर लेफ्ट साइड में, तो इधर राइट साइड में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए ना, इसको ax + by + c = 0 से कंपेयर कर लो, तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, और c की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो देखो हमेशा तुम लोग गलती कर देते हो, c = 7.5 लिखते हो। अब ये गलत है। यहाँ पे देखो जब c का जब कंपेरिजन करेंगे ना, तो यहाँ पे देख लो ना, इसके आगे साइन क्या लगा है, निगेटिव का लगा है, तो यहाँ पे साइन आपका रहेगा माइनस का। तो एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे समझा दिया। इसी तरीके से एक दूसरा प्रॉब्लम देख लो कि कैसे करेंगे। थोड़ा सा हम अलग हट के लेते हैं। जैसे मान लो कि इस तरह का दे दिया जाए 2x - y/5 + 6 = 0। इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर दीजिए, क्लियर, और नहीं तो अगर आप डिनोमिनेटर इक्वल नहीं कर रहे हैं, क्लियर, तो सीधे आप ax + by + c = 0 से कंपेयर कर लीजिए। अब यहाँ देखो अगर हम कंपेयर करने जाते हैं तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू तुमको 2 मिल जाएगा, b का वैल्यू जो है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं तो 1 लेना, क्लियर। तो यहाँ पे जब b का वैल्यू जब लोगे तो यहाँ पे -1/5 होगा और c = 6 आएगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा तो ये आंसर आ ही नहीं रहा है, तो मैंने अभी आपको कहा ना कि आप जो है चाहो तो इसका वेरिएबल जो डिनोमिनेटर देख रहे हो ना सबका इक्वल कर दो। तो इक्वल कैसे करोगे, देखो यहाँ पे, या तो अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ 5 अगर करते हो तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर 5 करोगे तो यहाँ न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10x/5 - 1y/5 + 30y/5 = 0। अब चूंकि डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, हटाओगे तो इधर जान दो क्या होगा, इधर तो तुमको मिलेगा 10x - 1y + 30, और ये 5 इधर लाओगे तो ये 5 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका रिजल्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू तुम्हें 10 मिल जाएगा, b का वैल्यू तुम्हें -1 मिल जाएगा, और c का वैल्यू तुम्हें 30 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी इसका आंसर हो सकता है। अब मैं आपको जो है एक दो क्वेश्चन कम से कम दे रहा हूं मैं, आप उसमें क्या करिएगा कि a b और c की वैल्यू को आप डिटरमाइन करके आंसर बताइएगा कि आपको क्या मिला। चलिए यहाँ पे जो है एक 5 वाला दे रहा हूं मैं, x/5 - y/6 = 1, और एक दूसरा 6 में दे रहा हूं √2x + √3y = 5। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन मिला। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल लीजिए,
वहाँ से आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिलेंगे। आपको जिस चैप्टर में डाउट हो रहा है उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करिए, आप उन वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। वीडियो के एंड में भी मैं वीडियो दूंगा, ऊपर आई बटन को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वहां से भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि एक बार इस चैनल को जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।